गुज़श्ता रात क्या होता है कि सीसीडी की जानिब से इनको अरेस्ट किया जाता है। इनके कुछ वॉइस नोट और इसके अलावा कुछ और चीजें जो है वो मंजरे यहाँ पर आई हैं, जिसकी बिहाफ पे हकीम शहजाद लोहापाड़ को एक दफा फिर से अरेस्ट किया गया है। कुछ ऑडियोज लीक हो रही हैं और वो ऑडियोज इतनी गैर इखलाकी हैं कि सुनाए वो सुनने के काबिल नहीं है। ये अपनी बीवियों के साथ इंतहाई घटिया तरीन गानों पे जो है वो मुजरा चल रहा होता है और दोनों बीवियां जो है वो एक लेफ्ट साइड पे बैठी है और एक राइट साइड पे बैठी है। 10 माह बाद एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम ये रख देता है टन-टन। अब ये एक नया जो है वो कट्टा खुल गया था कि ये टन-टन क्या है। तो मौसूफ ने बताया कि मेरी जो फकी और मजून है उसका नाम मैंने टन-टन रखा है कि जिस तरह मेरे घर में बेटा हुआ है 9-10 माह बाद, इसी तरह बहुत सारी एक्ट्रेस है, बहुत सारी अदाकाराएं हैं, वो मेरे से मजून लेती थी, मेरी उन्होंने फकी खाई है, मेरे से उन्होंने इलाज करवाया तो उनके हाथ जो है ना वो बेटे पैदा हुए हैं। पाकिस्तान के मारूफ टिकटॉकर, बदकिस्मती से इन लोगों को भी हमें मारूफ कहना पड़ता है जिनको कल तक कोई जानता नहीं था और टिकटॉक ने इनको इतनी शोहरत दे दी कि अब इनको भी मारूफ कहना पड़ता है। यकीन करें कि इनके लिए मारूफ कहना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। हकीम शहजाद की मैं बात कर रही हूँ, जिनको गुज़श्ता रात जो है सीसीडी की जानिब से अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट करने की वजूहात क्या थी और वो सारी चीजें भी आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा हकीम शहजाद की अगर थोड़ी सी प्रोफाइल के बारे में बताएं कि किस तरह की ये करतब और तमाशे जो है वो लगाते रहते हैं, अजीब किस्म की जो है आए दिन इनका कोई ना कोई नया ड्रामा जो है वो सोशल मीडिया पे आप देखते ही रहते हैं। कभी ये शादियां रचा रहे होते हैं, कभी ये किसी को छोड़ रहे होते हैं, कभी ये कुछ कर रहे होते हैं तो कभी ये कुछ कर रहे होते हैं। अगर हम मौसमी सूरत हाल की बात करें तो इस वक्त हमारे मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है। लोगों को अपनी जान की पड़ी हुई है, लोगों के माल मवेशी कीमती सामान और लोग अपनी जानों को हिफाजत के लिए जो है वो इक़दाम कर रहे हैं। और दूसरी जानिब हकीम शहजाद है जो अपना 5वां वलीमा करने जा रहा था। जी हाँ, ये वही हकीम शहजाद है जिसने आज से 1.5 साल कबल दानिया शाह जो कि साबका अहलिया है मरहूम आमिर लियाकत की, उनसे शादी की थी आज से 1 या 1.5 साल कबल। उसके बाद ये शादी जो है बड़ी खामोशी से हुई थी। पहले ये मंजरे यहाँ पर आते हैं और दानिया आके कहती है कि ये मेरा लॉयर है और ये मेरा केस लड़ेगा। कुछ ही दिन बाद पता चलता है कि ये भाई साहब कोई लॉयर नहीं है बल्कि ये तो हकीम शहजाद है और इनका नाम जो है, जो इन्होंने अपना नाम रखा हुआ है, नाम जो है वो समझ से बालातर है, हकीम शहजाद लोहापाड़। पता चलता है एक वक्त के बाद हकीम शहजाद जो कि इनके लॉयर नहीं बल्कि इनके शौहर है जिनसे इन्होंने शादी की है और वो शादी भी कुछ ही रोज बाद मंजरे आम पर आ जाती हैं। कह लें कि उस शादी के बाद जो है लोग जानने लगे थे, जिनको नहीं भी पता था कि हकीम शहजाद कौन है उनको भी पता चल गया, क्योंकि डॉक्टर आमिर लियाकत जो कि एक बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी थी, अल्लाह ताला उनको करवट नसीब करे, जन्नत नसीब करे और किस तरह की उन्होंने जिंदगी गुजारी। और दानिया शाह ये वही खातून है जिन्होंने डॉक्टर आमिर लियाकत की जिंदगी में बड़े ड्रामे रचाए और उसके बाद हकीम शहजाद से शादी की। और हकीम शहजाद से शादी करने के बाद लोग जानने लगे कि हकीम शहजाद लोहापाड़ भी कोई है जो कि मुल्तान वाली साइड का बंदा है और हकीम है और बड़ा फेमस है। उसके बाद ये अपनी फकियां, अपनी दवाइयां बेचने के लिए जो है तरह तरह के करतब करता रहता था। उसके बाद जो है इनके यहाँ 10 माह बाद एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम ये रख देता है टन-टन। अब ये एक नया जो है वो कट्टा खुल गया था कि ये टन-टन क्या है। तो मौसूफ ने बताया कि मेरी जो फकी और मजून है उसका नाम मैंने टन-टन रखा है कि जिस तरह मेरे घर में बेटा हुआ है 9-10 माह बाद, इसी तरह बहुत सारी एक्ट्रेस है, बहुत सारी अदाकाराएं हैं, कुछ अदाकाराओं के इसने नाम भी हाईलाइट किए थे कि वो मेरे से मजून लेती थी, मेरी उन्होंने फकी खाई है, मेरे से उन्होंने इलाज करवाया तो उनके हाथ जो है ना वो बेटे पैदा हुए हैं, इसीलिए मैंने अपने बेटे का नाम भी जो है वो टन-टन रखा है। अच्छा, इस टन-टन के बाद क्या होता है कि कुछ रोज बाद फिर आ जाती है हकीम शहजाद। जैसे मामूल के मुताबिक सोशल मीडिया पे आए दिन जो है वो करतब तमाशे लगाते रहते हैं। पहले दौर में जॉकर्स होते थे लोगों को खुश करने के लिए, तमाशे लगाने के लिए, और ये सारी चीजें जो है या किसी के हाथ में जो है वो अमूमी तौर पे देखा था गाँव में ही, शहरों में बंदरिया पकड़ी होती थी और कुछ डुगडुगी टाइप जो है ना वो कुछ बजा रहे होते थे। लेकिन हकीम शहजाद हैं जिन्होंने पूरा एक प्रोटोकॉल लिया होता है, इनके पीछे जो है कोई 10, 12, 15 लोग या इससे भी ज्यादा लोग चल रहे होते हैं। कुछ कैमरामैन होते हैं जो कभी इनकी ऑडियो लीक कर देते हैं, कभी कुछ इनकी वीडियो लीक कर देते हैं और पूरे जो है इनकी एक चुकनाइजर्स की एक पूरी टीम है जिनको ये लेके चल रहे होते हैं। उसके साथ एक तरफ इनकी बड़ी अहलिया होती है जिसे ये खातून अव्वल कहते हैं, वो खातून अव्वल जिस पर ये 4 या 5 सौतने जो है वो बाद में भी लाए हैं, और दूसरी जानिब होती है दानिया शाह।
और ये टिकटॉक बना रहे होते हैं, कभी कोई इनका झगड़ा चल रहा होता है, कभी इनकी सुलह चल रही होती है, कभी इनकी जिंदगी की हर एक छोटी बात जो है वो सोशल मीडिया पे चल रही होती है। यानी कि लोगों को ये बता रहे होते हैं कि आज हमारे घर में ये हुआ, आज हमारे घर में ये हुआ। थोड़े दिन पहले इनकी डॉक्टर नबीहा के साथ कोई अनबन हो जाती है। पहले डॉक्टर साहिबा इनकी बहन बनी हुई थी, तो बाद में पता चला कि हकीम शहजाद जो है उनको भी जो है वो कह ले कि मामू बना गए हैं, कि उनके साथ भी उन्होंने वही तमाशा लगाया जो बाकी लोगों के साथ लगाते हैं। यानी डॉक्टर नबीहा के साथ भी एक बहुत बड़ा प्रैंक करके निकल गए। 1 साल कबल एक वाकया हुआ था एक निजी कॉलेज का, जिसमें एक बच्ची के साथ ज्यादती हुई थी और उस ज्यादती के बाद जो है हकीम शहजाद ने कुछ ऐसे अल्फाज बोले थे और वो वीडियो वो ऑडियो जो है वो सुनने के काबिल नहीं कि उसने बच्चियों के बारे में और खवातीन के बारे में इस तरह की गलीज बातें की थी। और तभी इनको अरेस्ट किया गया था और उसके बाद एक दफा फिर इनको अरेस्ट किया गया था कि इन्होंने ये जो अपने नाम के साथ लोहापाड़ लिखा हुआ है और कुछ लोगों के बारे में जो गलत बातें करते हैं कि कोई मेरे से ट्रीटमेंट करवा रहा है, टन टन मजूल खा रहा है, इस बिहाफ पे भी इनको कई दफा जो है वो अरेस्ट किया गया था। इनका सॉफ्टवेयर अच्छा खासा अपडेट हुआ था और उसके बाद जब ये बाहर आए थे तो इन्होंने अपना नाम हकीम शहजाद लोहापाड़ से हटा के हकीम शहजाद शरीफ आदमी लिख लिया था। अब हकीम शहजाद शरीफ आदमी को क्योंकि 7, 8 या 6 माह हो चुके थे जेल से बाहर आए हुए, तो हकीम शहजाद ने क्या किया कि आए दिन वैसे तो वो खबरों में रहते हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो चौथी या मुबैना तौर पे 5वीं कह ले जो भी उनकी शादी दानिया शाह से हुई थी, उन्होंने कहा कि शादी जो है ना मेरी बड़ी खामोशी से हुई थी, बड़ी सादगी से हुई थी, अब मैं इस शादी को जो है दोबारा करूंगा। तो क्या करते हैं वो सारे फंक्शन जो है वो अरेंजमेंट्स करते हैं और उसके बाद जो है बाकायदा तौर पर अपनी दोनों बीवियों को साथ बिठाया होता है, एक बेटी को साथ बिठाया होता है, एक बेटा है उनका और उसके अलावा उनके चुकनाइजर है। और वो क्या करते हैं कि सारे लोग इधर उधर बैठे हैं, दरमियान में मुजरा चल रहा है, ठीक है, जिसमें ख्वाजा सरा भी है, कुछ लड़कियां डांस कर रही है और ये अपनी बीवियों के साथ इंतहाई घटिया तरीन गानों पे जो है वो मुजरा चल रहा होता है और ये पैसे फेंक रहे होते हैं, यानी तमाशबीनी का मुजाहरा कर रहा होता है। और दोनों बीवियां जो है वो एक लेफ्ट साइड पे बैठी है और एक राइट साइड पे बैठी है। ये खवातीन दोनों जो है ये मंजरे आप पर आई है, बाकी 2-4 जितनी भी है उनमें से अभी कोई जो है वो कैमरे के सामने नहीं आई, या कह सकते हैं कि वो अपनी मर्जी से कैमरे के सामने नहीं आई होगी, क्योंकि हकीम शहजाद ने तो इन दोनों बीवियों को जो है वो अच्छा खासा कैश किया है। उसके बाद ये अपनी चौथी शादी को सेलिब्रेट करते हैं, सारे इंतजाम मुकम्मल किए जाते हैं। कहा यह जाता है कि 10,000 लोगों को मदऊ किया गया, 10,000 लोगों को दावत दी गई है और जब ये दावत दी गई थी तो उसके बाद शादी के फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। अभी इनकी कुछ ऑडियोज लीक हो रही हैं और वो ऑडियोज इतनी गैर इखलाकी हैं कि प्रोग्राम के स्टार्ट में भी शायद आपने सुनी होगी और अभी मैं एडिटर से कहूंगी कि वो जरा आपको सुनाए। वो सुनने के काबिल नहीं है लेकिन उसके कुछ चक्स जो है वो जरूर चलाने चाहिए ताकि आप लोगों को अंदाजा हो सके। वो लोग जो इसके चुकनाइजर बने हुए हैं, वो लोग जो इसको फॉलो करते हैं, इसको पसंद करते हैं, इसके साथ सेल्फीज बनाते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, उनके बारे में और खवातीन के बारे में, लड़कियों के बारे में ये इंसान किस तरह की सोच रखता है, ये ऑडियो में आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये कितने गंदे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है खवातीन के लिए और मर्दों के लिए कि 10,000 से कम या 10 पता नहीं कोई मखसूस अमाउंट भी ये बता रहा है कि इतनी अमाउंट से कम जो है ना मैं जो नहीं दे सकता वो मेरे वलीमे पे ना आए। तो वो की वलीमे की जो तैयारियां थी प्रॉपर वो सारी चल रही थी और पहले मेहंदी का फंक्शन हुआ, उसके बाद शायद कल बारात थी और दानिया शाह एक दफा फिर से दुल्हन बनी हुई थी और हकीम शहजाद लोहापाड़ की बगल में नजर आ रही थी और उसके बाद जो है सारी चीजें चल रही थी सोशल मीडिया पे। उनके एक एक लम्हे की टिकटॉक जो है वो वायरल हो रही थी और मिलियंस में ये लोग कमा रहे थे। लेकिन गुज़श्ता रात क्या होता है कि सीसीडी की जानिब से इनको अरेस्ट किया जाता है, इनके कुछ वॉइस नोट और इसके अलावा कुछ और चीजें जो है वो मंजरे यहाँ पर आई हैं जिसकी बिहाफ पे हकीम शहजाद लोहापाड़ को एक दफा फिर से अरेस्ट किया गया है। अब देखना ये है कि इस दफा उनका सॉफ्टवेयर जो है वो किस तरह अपडेट होता है।